टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। टाइम ट्रैवल का ये विषय लोगों के बीच में इसीलिए भी ज़्यादा चर्चित है क्योंकि हर इंसान अपने पास्ट में जाकर की गई गलतियों को सुधारना चाहता है और अपने फ्यूचर को बदलना चाहता है। चाहे टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कई लोगों को काल्पनिक लगता हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है तो आखिर आज तक हम किसी भी टाइम ट्रैवलर से क्यों नहीं मिल पाए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम फ्यूचर से आए किसी टाइम ट्रैवलर से मिल चुके हो लेकिन हमें पता ही ना हो कि वो एक टाइम ट्रैवलर है? काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना? सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल की एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग घटना के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम टू साइंस मैटर्स। 27 जनवरी 2001 को जॉन टाइटर नाम के एक अनजान व्यक्ति ने इंटरनेट डिस्कशन फोरम पर एक मैसेज पोस्ट किया। मैसेज था, ग्रीटिंग्स, आई एम अ टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036. I am on my way after getting an IBM 5100 computer system from the year 1975. खुद को 2036 से आने वाला समय यात्री बताने वाले जॉन टाइटर का कहना था कि वो 2036 से 1975 में IBM 5100 नाम के एक कंप्यूटर को लेने आया था, क्योंकि भविष्य में कंप्यूटर से जुड़ी एक बड़ी समस्या को समझने के लिए उन्हें IBM 5100 कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी और इस काम के लिए जॉन टाइटर को चुना गया था क्योंकि वो एक फौजी है और उसके ग्रैंडफादर IBM कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी में जॉब करते हैं। उसने बताया कि वो 1975 से IBM कंप्यूटर को वापस 2036 में ले जा रहा था, पर वह सन 2000 में रुक गया। अपनी इस पोस्ट के बाद जॉन टाइटर इसी तरह की कुछ और बातों को शेयर किया और भविष्य के बारे में भी बताया। शुरुआत में जॉन टाइटर की सभी बातों को लोगों ने झूठ मान लिया और कहा कि वो कोई समय यात्री नहीं, कोई साधारण इंसान है जो पब्लिसिटी के लिए झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। लेकिन जॉन टाइटर की बातों में लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ी जब उसने अपनी टाइम मशीन की और उसके मैनुअल की कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया। जॉन टाइटर ने अपनी टाइम मशीन के बारे में बताते हुए कहा कि इस मशीन का नाम C204 ग्रेविटी डिस्टॉर्शन टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट है और ये मशीन समय में 10 साल प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। जॉन टाइटर ने बताया कि उसकी एक टाइम मशीन लगभग 5 फीट लंबी है और इस मशीन को एक कार में लगाया गया है और जब उस मशीन से टाइम ट्रैवल करते हैं तो लगता है कि किसी गहरी काली सुरंग से गुजर रहे हो। जॉन टाइटर ने बताया कि इस मशीन का आविष्कार सन 2034 में सर्न में हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान संगठन है। इस पोस्ट के कुछ समय बाद ही सर्न के वैज्ञानिकों ने बताया कि उनके हाइड्रॉन कोलाइडर की प्रणाली में कुछ ऐसी खोज होने की संभावना है कि हम आने वाले सालों में छोटे ब्लैक होल की खोज कर सकते हैं या फिर उसको बना भी सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में सन 2015 में सर्न के वैज्ञानिकों ने कहा कि संभावना है कि ब्लैक होल के जरिए हम पैरेलल यूनिवर्स या फिर पैरेलल अर्थ की खोज कर सके। 21 फरवरी 2001 को जॉन टाइटर ने लोगों को अपने समय यात्री होने का एक प्रमाण देते हुए आगामी घटनाओं पर कुछ भविष्यवाणियां भी की। उसने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि बहुत जल्द पेरू में एक अर्थक्वेक यानी भूकंप आने वाला है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और जॉन टाइटर के इस पोस्ट के महज 4 महीनों बाद ही 23 जून सन 2001 को पेरू में 8.4 की तीव्रता का एक भूकंप आया। जॉन टाइटर की दूसरी भविष्यवाणी ये भी थी कि 13 फरवरी 2001 में जॉन टाइटर हमारे समय के लोगों से एक सवाल पूछा कि हम लोग स्पेस शटल में आने वाली ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक तरह की वार्निंग थी क्योंकि इस पोस्ट के लगभग 2 साल बाद ही कोलंबिया स्पेस शटल बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ऐसे ही एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी में जॉन टाइटर ने बताया कि IBM के शुरुआती कंप्यूटर में एक सीक्रेट फंक्शन मौजूद है जिसकी मदद से IBM कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके पुराने वर्जन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है।
और इस फीचर को दुनिया से छिपाया गया है। सन 2004 में जॉन टाइटर की ये बात भी सच साबित हुई। IBM कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकारा कि उनके कंप्यूटर में इसी तरह की एक सीक्रेट फंक्शन मौजूद है। ये सारी रहस्यमयी बातें करने वाला जॉन टाइटर कहाँ से आया और अचानक कहाँ गायब हो गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वह वाकई में कोई टाइम ट्रैवलर था? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या जॉन टाइटर सच बोल रहा था या उसकी बातों का सच साबित होना महज एक इत्तेफाक था? आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? जॉन टाइटर जैसी और भी कहानियां हैं जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ऐसे ही एक टाइम ट्रैवलर की कहानी हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए साइंस मैटर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।